चैप्टर 3 कर रहे थे हम लोग भाई, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंड एक्सरसाइज का ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ से हमारे कुछ फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो एक सेकंड के लिए भी नज़र इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से बेटा। कैसे? ध्यान से। कोर टॉपिक्स बेटा आज के क्या हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों होते हैं, ये क्यों इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा गया, ठीक है। फिर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देखेंगे, इनकी डोमेन देखेंगे, इनकी रेंज देखेंगे, ये सारी चीज़ें। हाँ, सिन कहाँ पर? अरे यार ये लो, ठीक समझ जाओ यार, लिखते वक्त हो जाती थोड़ी सी गलती। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमें देखनी है, ठीक है। आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो, स्पेलिंग इसकी भी गलत है, करेक्शन कर देते हैं। फंक्शंस, अरे यार लिखते वक्त ना हो ही जाती है, कितनी कोशिश कर लो। बेटा देखो इधर मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया है, ठीक है। ये सर्कल विजिबल भी है, इसको फिल कर दूं मैं। बॉर्डर कर दो वाइट, हाँ जी अब ठीक है। बेटा ये एक सर्कल है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मान लीजिए बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है। दूसरे कलर से ले लेता हूं इसको, है बॉर्डर, ये लो। और एक और ले लेता हूं बेटा, डुप्लीकेट। आजा भाई, डुप्लीकेट आ गया, हाँ जी। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा देखो मैंने क्या किया है, ये एक ऐसा सर्कल लिया है जो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी आपने यूनिट लिए उसका 1 यूनिट, ठीक है। अगर बेटा ये ओरिजिन है तो ये वाला सर्कल का ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, 1,0। ये वाला क्या होगा बेटा, 0, -1,0 -1,0। ऊपर वाला बेटा क्या होगा, 0,1, और नीचे वाला क्या होगा बेटा, 0,-1। यहाँ पे कोई दिक्कत? हमें पता है ये होती है बेटा एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है बेटा वाई एक्सिस, ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। बताइए कोई दिक्कत? मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने इस वाली साइड को, इसको टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हम रोटेट करते थे ना, टर्मिनल साइड बोलते थे जिसको, मैंने इसको बेटा रोटेट किया और यहाँ तक लेकर आया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बेटा यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लीजिए a, b। क्या होगा, a, b। जब आप a, b पर बेटा लेकर जाओगे तो यहाँ बनेगा एक ट्राइंगल। कैसा, ये और ये। बताइए कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का। जब आप बेटा आपने इस साइड को यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, लेट से x, आप थीटा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप चाहें तो थीटा ले लें। अच्छा, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी साइड को तो रोटेट किया है। बस आप दूर चले जाओगे तो यहाँ पे आ जाओगे दूर, पास में आ जाओगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन एंगल उतना ही रहेगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? अगर बेटा मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो क्या होगी, a होगी या नहीं होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो b होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपको क्या बताता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हो गया x और यहाँ से यहाँ तक y। इसका कुछ नामकरण भी कर लेते हैं भाई, नामकरण कर लेते हैं इसका। लेट्स से दिस इज p एंड दिस इज q। एनी प्रॉब्लम? अब जरा आ जाइए इन ट्राइंगल PQO, और जहाँ पे एंगल Q कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। बताइए कोई दिक्कत? अगर बेटा मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, p² + b² =
एच का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बेटा? पी यहाँ पर क्या है? पी बेटा है बी, और बेस क्या है यहाँ पर? ए, और एच कितनी है बेटा? हाइपोटेन्यूज। बता सकता है कोई मुझे? आप बताओ बेटा कितनी है? ओपी। आप बताइए हाइपोटेन्यूज कितनी है? नहीं पता। रेडियस कितनी है बेटा? 1 यूनिट। रेडियस कितनी ली है? 1। तो बेटा आंसर इज 1। तो यहाँ पर अगर मैं इस थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ से बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा साइन एक्स थीटा लेता तो थीटा आता, क्योंकि आपकी बुक में भी एक्स दिया हुआ है इसलिए मैं एक्स। कुछ कंफ्यूज हो बेटा पूछ लो, उधर ध्यान दे रहे हो तो या तो इधर ध्यान दो या उधर पूछ लो मुझसे, वरना वहाँ भी नहीं समझ में आएगा, यहाँ भी समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा बेटा फॉर्मूला होता है देखो इसके अकॉर्डिंग भाई, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो भाई परपेंडिकुलर क्या है बेटा? बी, और बेस क्या है बेटा? ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी एच पी ओवर एच होता है ना फॉर्मूला, पी ओवर एच। तो बेटा हाइपोटेन्यूज कितनी है? 1। तो बेसिकली जो बी आया है वो किसके इक्वल है? साइन एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये जो बी है वो क्या है? साइन एक्स के इक्वल है। और अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? बी ओवर एच। क्या होता है बेटा? बी ओवर एच। बेस बेटा यहां पे कितना है? जरा देखिए, बेस है ए, और एच कितना है बेटा? 1। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? ए। इसीलिए बेटा अगर मैं ए के स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दूं? ए के स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स, और बी की जगह पर क्या पुट कर दूं? साइन स्क्वायर एक्स। इसीलिए बेटा इसका फॉर्मूला किसके इक्वल आता था? 1 के इक्वल आता था। बाकी मैंने उसको रेशियो को डिवाइड करके भी दिखाया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, अब इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें कंक्लूड करने वाला हूँ। अगर मैं बेटा साइन थीटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ? 0 ले लूँ, एंगल क्या कर दूँ बेटा? 0, या फिर यहाँ पर भी पुट कर दूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की पर बेटा क्या आएगा? 0 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन 0 क्या होता है? हाँ अच्छा, हाँ फिर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर बेटा ये भी 0 आ गया, तो cos 0 कितना होता है बेटा? 1। क्या होता है बेटा? 1। और ये कितना होता है? 0। तो बेटा देखो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से बेटा कुछ फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो ज़रा, साइन एक्स हमारा किसके इक्वल था? साइन एक्स बी के इक्वल था। डिनोमिनेटर में एच भी था लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी? 1। साइन एक्स, एक्स की जगह पर आप क्या पुट कीजिए बेटा? 0। तो साइन 0 क्या होता है? 0। तो बेटा बी कितना आ गया? 0। मतलब बेटा ये परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा अगर आपने एंगल 0 कर दिया। देखो अभी ये साइड है हाइपोटेन्यूज, अगर आप इसको नीचे लेकर आओगे तो बेटा साइन क्या हो जाएगा? 0। साइन क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा बेटा? एंगल 0 हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेटा क्या हो गया? 0। तो यहाँ से साइन क्या मिल गया आपको? 0, क्योंकि b 0 हो गया। अगर आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो बेटा साइन थीटा क्या हो गया? 0। मतलब जब एंगल 0 डिग्री होता है तो साइन क्या होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें बेटा मुझे ज़रा इरेज करनी पड़ेंगी। अब ज़रा देखो, अगर मैं 90 ले आऊँ, इसको घुमा के ऐसे ले आऊँ तो बेटा होगा क्या? ये साइड ऐसे बढ़ती चली जाएगी। देखो जब मैं इसको नीचे कर रहा था तो ये परपेंडिकुलर इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर लेके आऊँगा तो और शिफ्ट हो जाएगा, और लेकर आओगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँ ऐसे, तो ये बेटा कहाँ शिफ्ट होता चला जाएगा? इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, है ना। और ये जो बेटा परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर आकर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। और अगर इक्वल हो गए साइन एक्स
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनुस अगर इक्वल हो गए दोनों तो बेटा ये आपस में कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा 1। तो यहां से ये समझ में आता है कि साइन 90 कितना होता है बेटा 1 होता है। साइन 0 क्या होता है बेटा 0 होता है और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। समझ में आ रही बात? यानी इससे ये समझ में आता है कि ये जो ये वाली एक्सिस है इस पे साइन थीटा क्या रहता है 0 रहता है और वाई एक्सिस पे साइन क्या रहता है बेटा 1 रहता है। अब बेटा देखो 0 तो प्लस माइनस हो नहीं सकता है, लेकिन बेटा 1 तो प्लस माइनस हो सकता है ना। अगर ऊपर जाओगे तो साइन हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे आओगे तो क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव। यहां से हमने कौन कौन सी वैल्यूज निकाल ली बेटा, जरा देखिए। इधर आ जाता हूं, कॉपी पेस्ट करने का एक तो ऑप्शन नहीं है, यहां पर आ जाओ, देखो इधर जरा, उसको मैं दोबारा से बना ले रहा हूं फटाफट, ठीक है। ये था बेटा सर्कल, ये थी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स एक्स है बेटा। ये है 0, यहाँ पे क्या था बेटा 1,0, ये क्या था बेटा 0,1, इधर क्या था -1,0, इधर क्या हो जाएगा बेटा 0,-1। हमने कौन कौन सी वैल्यू निकालनी बेटा साइन की। साइन थीटा की बेटा हमने 0 डिग्री देख ली, फिर हमने क्या देखी 90 डिग्री, फिर हमने क्या देखी 180 डिग्री, फिर हमने क्या देखा बेटा 270 डिग्री, फिर हमने क्या देखा 360 डिग्री। देखो ज़रा बेटा, जब 0 डिग्री पे था तो साइन क्या था 0, हमने पहले भी पढ़ा ये चीज़। जब आप 90 पर लेकर आए तो आपने देखा कि ये जो परपेंडिकुलर है, ऐसे करोगे तो बेटा ये परपेंडिकुलर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, और जब आप इधर लेकर आओगे तो ये और इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब और इधर लेकर आओगे तो बेटा बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो बेटा साइन 90 क्या आ जाएगा 1, ये हमें पहले ही पता है। 180 हमें देखना है बेटा, जब आप इधर लेकर आओगे तो साइन 180 क्या हो जाएगा ये 0। मैं आपको बेटा 180 डिग्री 270 और 360 सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 270 बेटा इधर लेकर आओगे, देखो ऊपर +1 था, नीचे क्या हो जाएगा बेटा -1, और जब आप 360 पे रोटेट करके दोबारा से आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर? इस तरीके से बेटा वैल्यूज इसकी आती हैं। फिर हमने बेटा क्या देखा था कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनुस। कॉस थीटा बेस यहां पर क्या था बेटा, बेस था A, परपेंडिकुलर था B, और हाइपोटेनुस क्या थी बेटा H। बेटा बेस और हाइपोटेनुस, इधर देखो ज़रा, मैं 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा 0। जब आप 0 लेकर आओगे, देखो इसको नीचे, इस वाली लाइन को इधर लेकर आओगे तो परपेंडिकुलर तो खत्म होता चला जाएगा, लेकिन बेस किसके इक्वल आएगा, देखो बेस बढ़ गया। जब इसको आप यहाँ पर लेकर आओगे तो बेस और बढ़ जाएगा। जब आप 0 डिग्री पर ले आओगे, कॉस 0 डिग्री पर ले आओगे, तो इस केस में जो बेस है और हाइपोटेनुस है वो बेटा दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और इक्वल होने की वजह से कट जाएंगे, और कॉस 0 कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। अब बेटा इसको ऊपर लेकर आओ, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इस ट्रायंगल पे ध्यान देना, ये है x और ये है 90 डिग्री। अब बेटा मैं 90 डिग्री पर लेकर जा रहा हूँ। जब आप इसको 90 डिग्री पर लेकर जाओगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया, तो ये बेटा परपेंडिकुलर किधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ज़रा ध्यान दीजिए बेस छोटा हो गया है, ठीक है। रेड कलर से ले लेता हूँ। फिर बेटा जब आप यहाँ पहुँचोगे, क्या हो गया, जब बेटा आप यहाँ पहुँचोगे तो बेटा ये वाली साइड इधर शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। आप देखो पहले बेस यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक रह गया, और अब यहाँ से यहाँ तक, और जब आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर देंगे तो बेटा बेस क्या हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। बेस अगर ख़त्म हो गया तो बेटा cos 90 कितना आ जाएगा 0 ओवर हाइपोटेन्यूस, और विच इज़ 0। यहाँ से बेटा cos क्या मिल जाता है 0। इसका मतलब इस एक्सिस पर cos की वैल्यू रहती है 1, और इस एक्सिस पर cos की वैल्यू क्या रहती है बेटा 0, ठीक है। तो cos
थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो cos 0 होता है बेटा 1, cos 90 होता है 0, ये हमने देखा भी था। हमें निकालनी है बेटा 180, 270 और 360 की वैल्यू। जब बेटा इसको इधर लेकर आओगे तो ये 1 था, इधर क्या हो जाएगा बेटा -1। जब आप इसको नीचे लेकर आओगे तो ऊपर था 0, नीचे भी क्या रहेगा बेटा 0, और जब आप घुमाकर इधर ले आओगे तो बेटा फिर से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई किसकी, साइन थीटा की और कॉस थीटा की सारी। अब इसके बाद बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, विच इज 0। यहाँ पर डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, बेटा आपने पढ़ा भी है 90 डिग्री पर टेन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इन दोनों को करोगे बेटा 0, इन दोनों को करोगे नॉट डिफाइंड, इसको करोगे 0। यहीं से बेटा आप सेक, कॉसेक और सेक और कॉट की भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात? यानी इस तरीके से बेटा हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ से आप कुछ चीज़ बेटा ऑब्जर्व कीजिए कि अब वैल्यूज नेगेटिव भी आने लगी हैं। अभी तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, एंगल्स की वैल्यू पढ़ी थी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हुआ करती थी, अब नेगेटिव भी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा क्यों ऐसा था, सारी वैल्यूज बेटा पॉजिटिव क्यों थी, ज़रा उस पर भी एक बार नज़र डालिए। हमें जो वैल्यू पढ़ाई गई थी बेटा वो 0 से लेकर 90 तक पढ़ाई गई थी, और इस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहती हैं। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ गए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ गए, ठीक है। अच्छा, इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री, 360, 90 डिग्री, 270 डिग्रीज की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। बट व्हाट अबाउट अगर आपको दे दिया जाए साइन 27 डिग्री, क्या इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आती है? नहीं आती है। लेकिन अब आप सीखोगे, चाहे वो साइन 15 डिग्री हो, 27 डिग्री हो, 33 डिग्री हो, मतलब दुनिया में जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं उन सभी पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैंने कुछ बातें ऑब्जर्व की, वो मैं ज़रा ऑब्जर्वेशन देख लेता हूँ। ऑब्जर्वेशंस बेटा क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन मैंने क्या देखा कि साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल रहती है? 0 के इक्वल रहती है। कब रहती है? जब, अच्छा ये जो हमने वैल्यूज़ बेटा निकाली हैं ये हमने थीटा में निकाली है, डिग्री में निकाली है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी चलेगी वो किस में चलेगी? रेडियन में। मैंने यहाँ पर थीटा के जान के लिखा जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। बचपन से आप थीटा पढ़ते चले आ रहे हो, किस में? डिग्री में, तो आप समझ भी पाए हो। अब बेटा आप क्या लिखोगे? 0 के तो 0 ही लिखोगे। इसको क्या लिखोगे बेटा? π/2। यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे? पाई। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? 2π/3, ठीक है। और यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे? 3π/2 होगा ये, 3π/2। यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? 2π है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जब बेटा 1π था तो साइन 0, 2π आया तो 0। बेसिकली ये बेटा क्या है? 0, और इधर आएगा तो 180 बन जाएगा, मतलब पाई। अगर आप ऊपर जाओगे तो 90 डिग्री बन रहा है ना, विच इज़ π/2। नीचे आओगे बेटा तो ये बनेगा 270 डिग्री, विच इज़ 3π/2, ठीक है। इसका मतलब ये अगर पाई है, इधर जब घूम के आओगे ये पाई, फिर 2π, फिर 3π, फिर 4π, फिर 5π, ऐसे घुमाते रहो तो नंबर ऑफ पाइज बेटा क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। आपको समझ में नहीं आ रही है बात? बेटा यहाँ से यहाँ गए, 180 डिग्री एंगल बना या नहीं बना? तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है, विच इज़ 1π। फिर आप फिर से घूम गए 180 डिग्री, तो कितना आ गया? 2π। फिर एक बार और घूम गए तो 3π, एक बार और घूम गए तो 4π, एक बार और घूम गए तो 5π। तो ऐसे एंगल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि साइन थीटा बेटा इस एक्सिस पे क्या रहता है? 0। इस एक्सिस पे पाई क्या है? 1π, 2π, 3π, 4π, मतलब के nπ पर बेटा क्या रहती है? साइन थीटा की वैल्यू 0 रहती है। और n की वैल्यू बेटा मैंने क्या ली? इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर ले लो आप। क्या ले लो बेटा? नेचुरल। समझ में आ गई बात है नहीं?
अच्छा यहाँ पे इंटीजर क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, इंटीजर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यानी? सो पाई साइन थीटा इज 0 व्हेन इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है, इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया हो। ऐसा नहीं कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन इज 0 एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, -2 पुट कर दो, -5 पुट कर दो। वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चलेगी। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो यहां से हमने ये चीज कंक्लूड कर ली। और हमने क्या कंक्लूड किया बेटा, दूसरा क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। कब 0 होती है जरा देखिए, मैंने देखा π/2 पे 0, फिर 3π/2 पे 0, मतलब अरे कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा ये क्या है बेटा, 1π/2, फिर 3π/2। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे है 1π/2, यहां पर घूम के आया 3π/2, यहां पर आओगे बेटा 5π/2, यहां पर आओगे 7π/2, ऊपर जाओगे 9π/2। ये बेटा क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है बेटा। एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, इधर जरा ध्यान दीजिए, 90 डिग्री में मैं कितना ऐड कर दूं तो मैं यहां पर आ जाऊं, ये बताओ, 270 आ जाएगा। 90 डिग्री में कितना ऐड कर दूं, 180 ऐड कर दूं तो 270 आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। और 270 में मैं 180 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं 180 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, 0, और यहाँ पे मिल जाएगा 15, और यहाँ पर मिल जाएगा 450। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना बेटा, बेटा 90 को हम कैसे लिखते हैं, π/2, और 180 को कैसे लिखते हैं, पाई। तो 180 में पाई ऐड कर रहे हो ना, तो बेटा ज़रा एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, पाई + 2π/2। आंसर कितना आ गया बेटा, 3π/2। तो अगर आप 90 में 180 ऐड करोगे तो इसी वाली एक्सिस पे आ जाओगे, बट नीचे आ जाओगे। अब बेटा हम पहुंच गए 3π/2 पर, 3π/2 पर। 3π/2 में अगर 180 डिग्री में रोटेट करूंगा तब ऊपर जाऊंगा, विच इज पाई। सॉल्व कीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, 5π/2। देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2π + 3π कितना हो गया बेटा, 5π/2। समझ में आ गई बात या नहीं? तो अगर इस एक्सिस पे आपको रोटेट करना है तो बेसिकली π/2 को रखिए कांस्टेंट, और यहाँ पर 1 से 3 से 5 से, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते रहिए। बात समझ में आ रही है? चीज़ें बेटा थोड़ी सी नहीं है आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, बट आपको घर पे जाके बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए 11th बेटा थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल न्यू चीज़ है, ऐसा लगता है कुछ नया पढ़ रहे हैं आप। तो घर पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्लास में आके डाउट्स पूछने होंगे, तभी क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, ये वो नहीं है कि पढ़ लिया चलो कोई बात नहीं 3-4 दिन के बाद देख लेंगे, फिर नहीं हो पाएगा बेटा। बेटा ऑड नंबर्स कैसे निकालते हैं? ऑड नंबर्स बेटा अगर आपको याद हो तो हम कैसे निकालते हैं, 2n + 1 ऐसे निकालते थे। और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑड नंबर से को, ऑड नंबर को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, π/2 से। ठीक है, इवन नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इवन से बेटा 2 कट जाएगा, और 2 कट गया तो बेटा फिर हम इस वाली एक्सिस पे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही है, ये 2 ऑब्जर्वेशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही हम बाकी सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। ठीक है, साइन 0 कब रहता है, nπ पे। कॉस कब रहता है 0, 2n + 1π/2, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 सॉरी। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आ गई बात या नहीं? ये है। अच्छा, फिर मैंने आपके लिए बेटा टेबल बनाई हुई है, अब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। वेयर इज दिस,
अच्छा समझाने के लिए लिए होंगे। ठीक तो सही, कहाँ गई ये टेबल आई है। अच्छा उसे डोमेन कोडोमेन वगैरह रेंज वगैरह लिखी हुई होगी। चलो पहले मैं आपको ये वैल्यू समझा दूँ। मैंने स्पेस एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ दिया था, शायद हो सकता है और पेजेस लग जाए। ठीक है, अभी आ रहे हैं बेटा। पहले मैं आपको ये टेबल तैयार करके दे दूँ, फिर इसके डोमेन और रेंज पे जाएंगे। ठीक है, देखो इधर ज़रा, ये बेटा 0 डिग्री है, ये कितना है बेटा 30 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री। कुछ दिन तक बेटा मैं आपको करा रहा हूँ, 2-4 दिन और कराऊंगा डिग्री में, फिर ये हट जाएगा, इसलिए याद कर लो जितनी जल्दी हो सके। ये है बेटा 180, ये है 270, ये है कितना 360। हाँ हमने बेटा साइन 0 कितना देखा बेटा 0, हमने ये कितना देखा बेटा 1/2, ये कितना देखा बेटा 1/√2, ये क्या था बेटा √3/2, ये क्या है बेटा 1। पहले ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर क्या था बेटा 0, फिर क्या था √3, 1 था 1/√3, ये √3, फिर ये नॉट डिफाइंड। यहाँ पर बेटा क्या होता था नॉट डिफाइंड, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर बेटा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर क्या था √2, यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पे क्या था नॉट डिफाइंड। यहाँ पर बेटा नॉट डिफाइंड, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ 1/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0। ये वैल्यूज़ हमने सीखी हुई हैं और इसकी डेरिवेशन भी सीखी थी 10th क्लास में। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। अभी हमने क्या देखा कि साइन क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे क्या था बेटा -1 था। हम बेटा 360 से बियॉन्ड नहीं जा रहे, और अभी हम जो एंगल्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहे। अगर माइनस लगा हुआ है तो बस उसके आगे माइनस लग जाएगा, बाकी वैल्यूज बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। ठीक है, इधर देखिए ज़रा, हाँ 270 माइनस 180 270, हाँ माइनस आ जाएगा बेटा। ऊपर क्या था 1 था, यहाँ पे 1, वहाँ -1। हाँ जी, इधर देखो बेटा ज़रा, यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1। अब इनको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड, ये क्या आ जाएगा 0। फिर बेटा इसका रेसिप्रोकल मतलब नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल मतलब -1, इसका क्या हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक का -1, 0 का नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा बेटा इसका नॉट डिफाइंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है बेटा 1/0, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये बेटा टेबल अब हमारी रेडी हो गई, कहाँ तक 360 तक। ठीक है,